Hey guys, welcome to the channel everyone. I hope you all are absolutely fine. और आज का जो वीडियो है वो मेरे नया एक्वेरियम का जो सेटअप आप देख रहे हैं उसके ऊपर है. सो चलिए शुरू करते हैं. और इसको सेटअप करने में मैं क्या किया हूँ, क्या मेरे फिल्टर्स लगाए हुए हैं, लाइट्स और क्या मेरे प्लांट्स है, आज का जो वीडियो है पूरा इसी के ऊपर है. मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था बट थोड़ा बहुत मुझे भी एक्सपेरिमेंट बेसिस में इसको करना पड़ा. टोटल जो आप ये सेटअप देख रहे हैं ये DIY सेटअप आप बोल सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद YouTube में अबाउट द प्लांटेड एक्वेरियम तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुआ कि एक प्लांटेड एक्वेरियम बनाया जाए. तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करना जब शुरू किया तो मुझे पता लगा कि इसका जो सॉइल आता है, एक्वा सॉइल उसको बोलते हैं, तो वो सॉइल लगभग 350 to 400 पर केजी उसका कॉस्ट आता है. तो फिर लगभग ये जो मेरा साइज है लाइक 18 फीट बाई 15 फीट एंड 18 फीट हाइट जो है, इसमें अराउंड 6 kg ऑफ एक्वा सॉइल लग जाता है. तो लगभग अगर 400 रुपए भी हम लोग पकड़ रहे तो 2400 का एक्वा सॉइल लगना था. लेकिन मेरा जो ये हॉबी है एक्वेरियम का, ये बहुत पुराना हॉबी है बट प्लांटेड एक्वेरियम मेरा फर्स्ट था. तो मुझे पहले ही इतना खर्चा करना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि इसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है. प्लस मैं ये जहाँ पर रखा हूँ वो मेरा वर्क प्लेस है, तो यहाँ पर मेंटेन करना और भी थोड़ा प्रॉब्लम है. घर में अगर होता तो फिर उसको थोड़ा बहुत कैसे करके मेंटेन का टाइम मिल जाता, बट वर्क प्लेस में ऐसा हमेशा नहीं होता है. तो फिर मैं इसके ऊपर इतना श्योर नहीं था कि बनाना चाहिए कि नहीं, बट क्यूरियोसिटी तो अंदर से बहुत था. तो इसीलिए मैं इसका DIY मेथड सब ढूंढने लगा. तो एक्वेटिक जोन बोल के एक चैनल है, आप लोग सर्च करेंगे, मैं भी लिंक डाल दूंगा. तो वो भाई ने जो सेटअप उन्होंने खुद किया हुआ है DIY सेटअप विद द सबस्ट्रेट. जो सबस्ट्रेट हम लोग मेनली हम लोग के पेड़ वगैरह में यूज करते हैं, मिट्टी जो होता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो आता है, तो उसी में ये पूरा सेटअप किया गया है. इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सैंड है, ये कॉमन जो रिवर सैंड है लेकिन थोड़ा बड़े दाने वाले, तो वो मैं यूज किया हूँ. जैसे कि इसका जो कंपोस्ट में बीच में डाला हूँ उसको एक लेयर की तरह उसको प्रोटेक्ट करके अंदर ही दबा कर रखी, तो फिर वो सॉइल उड़ेगा. तो पहले वर्मी कंपोस्ट इसमें लगभग 1.5 kg मैं यूज किया हूँ, मेरे एक्वेरियम में आया. तो 1.5 kg का 105 रुपीज ओनली मुझे कॉस्ट पड़ा. और सैंड पूरा फ्री में है, मेरे घर के पास ही मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो वहीं से मैं ले आया. और लेकिन अच्छे से वॉश करना पड़ा, 4-5 बार उसको वॉश करने के बाद पूरा क्लियर पानी निकल गया. उसके बाद मैं इसको डाला. और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रांच जैसा जो है, ये मैं यहाँ पर लोकल एक्वेरियम स्टोर से खरीदा है. तो ये 400 रुपीज का मुझे मिल गया. और पीछे जो स्टोन्स देख रहे हैं, स्टोन्स मैं यहाँ पर जब कयाकिंग के लिए गया था तो वहीं पर रिवर साइड के स्टोन्स है, तो वहीं पर से मैं फ्री में लाया. उसके बाद इसका सेटअप करना मैं शुरू किया. तो जब सेटअप करना शुरू किया तो जो वीडियो में मैं देखा था सब कि वाटर को साइकिल करना पड़ता है. हम लोग का नॉर्मल जो एक्वेरियम रहता है 8 से 10 दिन हम लोग उसको साइकिल करके उसमें फिश डाल सकते हैं. बट जहाँ पर सबस्ट्रेट आ गया, वर्मी कंपोस्ट आ गया, उसको थोड़ा ज्यादा दिन साइकिल करना पड़ता है. तो वीडियोस में लगभग 20 डेज बोले हैं, लेकिन मैंने अपना ये पूरा सेटअप को 1 महीना मैंने इसको साइकिल किया. साइकिल मतलब हर रोज इसका वाटर 50% निकालता हूँ फिर डालता था. तो अराउंड 30 डेज, फॉर 30 डेज आई डिड दिस. ये सोबो का फिल्टर ऑनलाइन मैंने मंगवाया है. तो ये 24 आवर्स रनिंग
में ही रहता था जब साइकिल का टाइम था। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्किमर, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि ये मैं क्यों डाला हूँ। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ये यूज होता है जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका डिफ्यूजर होता है। बट मैं अभी आपको बोलता हूँ कि मैं इसमें थोड़े बहुत अपने जो चेंजेस किए अपने हिसाब से कैसे किए। और ये जो लाइट है ये कौन सा कंपनी का है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। लगभग 600 रुपीज का ये मुझे पड़ा है। और फिल्टर जो सोबो का है ये मुझे अराउंड 850-900 का पड़ा। तो इसके साथ मैंने एक्वेरियम को शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो साइकिल रहता है वो धीरे धीरे अमोनिया का स्मेल जो पहले सबस्ट्रेट से निकलने लगा तो वो फिर धीरे धीरे कम होता गया। और अराउंड 30 डेज के बाद जब मैं इसका स्मेल लिया तो अमोनिया का स्मेल 15 to 20% ही रह गया था। तो तब मैंने इसमें प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए। प्लांट्स ग्रोथ के लिए अमोनिया इनिशियली बहुत ही ज़रूरत होता है, तो मैं प्लांट्स लाके डालना शुरू किया। तो यहाँ पर जो प्लांट्स आप देख सकते हैं सामने की तरफ, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि इसको कैसे प्लांट करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे साइट्स में विजिट किया, उनको कांटेक्ट किया, बेंगलोर, मुंबई, बहुत सारे जगह से, चेन्नई। तो वहाँ पर जो प्लांट्स थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे। लाइक एक छोटा सा पॉट का 350 रुपीज़, किसी का 500 रुपीज़। और मेरा तो एक्सपीरियंस इसमें पूरा ज़ीरो था, तो मैं इतना एक्सपेंसिव प्लांट्स लाके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। और ऊपर से यहाँ पर मैंने डाला था वर्मी कंपोस्ट। तो मैं यहाँ पर लोकली जब प्लांट्स ढूंढने लगा तो फार्मर्स जो यहाँ पर फार्मिंग करते हैं ये सारे प्लांट्स के, मेरे कॉन्टैक्ट्स में ऐसे कुछ बंदे आए। तो उन्होंने मुझे ये प्लांट्स मुझे दिए हैं। एक वैरायटी जो यहाँ पर है वो है लुडविगिया, ग्रीन लुडविगिया। यहाँ पर अंदर की तरफ लगा हुआ है रेड लुडविगिया। यहाँ पर एनुबियस यहाँ पर लगा हुआ है ब्रांच के ऊपर। और एक क्रिप्टोकोराइन वहाँ पर बीच में है, वो पत्थर और इसके पीछे छुप गया है। अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो प्लांट्स जो इतने सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मेरे 2 कटिंग में कर चुका हूँ। हर 15 डेज में ये पूरा एक्वेरियम से बाहर निकलने लगता है, तो इसको कटिंग करके मैं फिर डाला हूँ। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स मैं जितने भी लाए थे कोई भी अभी तक मेल्ट वगैरह नहीं हुआ है, सारे अच्छे से है और हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, रूट्स ग्रो हो रहे हैं। तो उसको कट करके मैं वापस फिर डाल रहा हूँ। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने कट किया है और रिप्लांट किया है। तो ये जो जितने प्लांट्स देख रहे हैं पड़ा है 600 रुपीज का, जो कि मैं अगर बाहर से मंगवाता तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस था। और ऊपर से उनका कोई गारंटी भी नहीं रहता है कि प्लांट्स आने में कितना टाइम लगेगा, और आते टाइम अगर कुछ खराब हो गया तो उसका भी जिम्मेदार हम रहते हैं। तो मैं फिर ये सब इतने एक्सपेंसिव चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता था। जस्ट फॉर मैंने ये किया है एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। इसके बाद आगे थोड़ा बहुत इससे जो एक्सपीरियंस मिला है उसको आगे यूज़ करके बाकी प्लांट्स बाहर से मंगवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि प्लांट्स अच्छे ग्रो हुए हैं, रूट्स ग्रो हुए हैं, और पानी में अभी कोई स्मेल नहीं है, ना कि अमोनिया का स्मेल अभी है, ना कोई मतलब पंजेंट स्मेल जो एक आता है, फिशी स्मेल जो होता है, कुछ नहीं है। क्लीन पानी है पूरा। तो उसके बाद यहाँ पर जो आप फिल्टर देख रहे हैं इसके अंदर मैंने खुद का जो सेरामिक रिंग्स मेरे पास थे वो और ब्लैक कार्बन जो है वो मैं डाल के इसको सेटअप किया हूँ। तो उसके बाद मैं एक इशू जो फेस किया वो है इसके ऊपर एक बायोफिल्म जैसा पानी के सरफेस पे आने लगा। तो वो होता है जब पानी पूरा स्टैग्नेंट रहता है, फ्लो नहीं रहता है पानी में, तो वो एक बायोफिल्म जैसा एक ऑयली सब्सटेंस जैसा कुछ पानी के ऊपर रह जाता है। तो वो एक बैक्टीरिया का लेयर होता है जो कि रहता है। उसको खत्म करने के लिए क्या रहता है ना, पानी मूवमेंट होना चाहिए,
तो इसके लिए मैं स्किमर को यूज किया हूँ। ये स्किमर मैं सुनसुन का मंगवाया है अमेज़न में, तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। और इसको लगाते ही अराउंड 10 to 15 मिनट्स के अंदर पानी पूरा साफ हो गया। इसका जो फिल्म है वो और नहीं आता है। फिल्म आने से एक प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि मैं पहले इसी के डिफ्यूजर जो है CO2 के डिफ्यूजर से मैं CO2 डालता था, तो गैसेस एक्सचेंज कम हो जाते थे। CO2 के जो बबल्स रहते थे वो यहीं पर रह जाते थे सरफेस में। तो वो एक फिश के लिए प्रॉब्लम रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ज्यादा हो गया तो फिश मर जाएंगे। तो मैं इसको लगा के बहुत खुश हूँ। द स्किमर एक्सीलेंट जॉब कर रहा है। तो उसके बाद मैं फिर प्लांट्स के लिए DIY CO2 सिस्टम भी लगाया है खुद बना के। तो वो भी मैं YouTube से देख के किया हूँ और उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद ये डिफ्यूजर लाके मैं उसमें CO2 डालता था। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जो डिफ्यूजर रहता है जो CO2 सेटअप DIY वाला रहता है उसमें अराउंड 5 दिन तक सही से चलेगा CO2। उसके बाद क्या होता है, उसका गैस बनना कम हो जाता है, तो ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएशन जब हुआ, मेरा टैंक में एल्गी आना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा ब्लैक हेयर एल्गी जिसको बोलते हैं, बहुत डेंजरस एल्गी है, तो वो आना शुरू हुआ। तो मैं फिर देखा कि CO2 फ्लक्चुएशन के वजह से ये हो रहा है। उसके बाद मैं जो फर्स्ट जो चीज मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एक्वेरियम के अंदर वो थे नेराइट स्नेल्स। तो नेराइट स्नेल्स का काम रहता है कि एल्गी को खत्म करना। तो मैं 3 नेराइट स्नेल्स लाके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो नेराइट स्नेल्स 5-7 दिन के अंदर पूरा एल्गी खत्म कर दिए। और जो इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था जो डिफ्यूजर का, कि कम फ्लक्चुएशंस दे रहे थे CO2, तो उसको मैं एक आइडिया लगा के क्या किया, ये स्किमर का ऊपर एक पॉइंट रहता है जहाँ से एक पाइप निकाल सकते हैं फॉर द ऑक्सीजन फ्लो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो का तो कोई मैं नहीं दिया हूँ, क्योंकि वो जो बबल्स यहाँ से निकलते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है प्लांटेड एक्वेरियम में, तो उसके लिए मैं वो नहीं डाला था। तो CO2 का जो पाइप अभी आप देख रहे हैं, ये पाइप मैं वहाँ पर अटैच कर दिया हूँ और नॉब से मैं उसको 2 बबल्स पर सेकेंड मैं उसको सेट कर दिया हूँ। और बिलीव मी गाइस, ये इतना बढ़िया काम कर रहा है थ्रू आउट द डे। ये पूरा उसी हिसाब से रन कर रहा है जिस हिसाब से सेट किया जाता है। तो अभी उसी के कारण ये एल्गी वगैरह पूरा खत्म हो चुका है मेरे टैंक से, क्योंकि फ्लक्चुएशन CO2 के बिल्कुल नहीं है। लाइट्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, 8 आवर्स लाइट। और CO2 जब ऑन होता है 1 घंटे बाद लाइट्स ऑन होते हैं। CO2 जब बंद होता है 1 घंटे बाद लाइट्स ऑफ होता है। उसके बाद ये जो डिफ्यूजर जो था मैं उसको क्या किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो एयर पंप रहता है उसके साथ अटैच कर दिया हूँ। तो आफ्टर द CO2 गोज आउट, तो मैं उसको फिर ऑन कर देता हूँ, तो वो ऑक्सीजन सर्कुलेट करता रहता है टैंक के अंदर। तो ये सेटअप अभी है। और इसके प्लांट्स के लिए मैं एक्वेटिक जोन से ही उनका जो रेफर्ड एक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक रहता है प्लांट्स के लिए, तो वही मैं मंगवाया था, उसको ही मैं डाल रहा हूँ। एक दिन मैक्रो एक दिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको दिया जा रहा है। उसके बाद मैं 45 डेज टोटल टैंक साइक्लिंग वगैरह सब प्लांट्स आने के 20 डेज बाद मैंने यहाँ पर फिश को इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक एक्वेरियम का सीरीज में बनाऊंगा। तो अभी के लिए अपडेट में इतना ही है। आप बेफिक्र होके एक ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट से ऐसा एक्वेरियम जरूर बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको इनिशियली इतना खर्चा करने का, जो कि एक्वा सॉइल वगैरह रहते हैं 400 रुपीज पर केजी का रहता है, तो वो सब आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसको आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना लगता है इसको साइकिल करने के लिए, जबकि
एक्वा सॉइल लेंगे तो 10 दिन में उसका साइक्लिंग हो जाएगा। बट इसको करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, जो कि पैसे अगर बचाने हैं तो पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो अभी मैं यही दिखाना चाहता था। और मेरे पास जो फोटोग्राफ्स है, मैं वीडियो तो नहीं बनाया था, बट फोटोग्राफ्स कुछ है कि जब से एक्वेरियम मैं बनाना शुरू किया हूँ तब से लेके अभी तक का क्या प्रोग्रेस है, तो वो भी मैं अभी डालूंगा। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कितना क्या खर्चा होता है।